हाँ जी, अब स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका, उस पर अपन फोकस करते हैं। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इंडिकेट विच नंबर इज लार्जर। कौन सा नंबर लार्जर है, बड़ा कौन सा नंबर है। आपके पास दो वैल्यूज दे रखी है। क्या दे रखी है, दो वैल्यूज दे रखी है। कौन सा नंबर बड़ा है वो बताना है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। 10 की बात करते हैं अपन। क्या बोल रहा है, 1.1 की पावर 1000 और 1000 नहीं है 10,000 है, और एक है सिंपल कितना है 1000 है, 10,000 और 1,000। ठीक है, इन दोनों में कौन बड़ा है ये बताना है। तो डायरेक्ट तो कैसे बताएंगे कौन बड़ा है, लेकिन अपन एक काम कर सकते हैं। एक काम क्या कर सकते हैं, देखो ये और ये वाली वैल्यू, देखिए ये तो अपने को पता है कि 1000 है, बात तो समझ रहे हो, लेकिन अपने को ये पता नहीं कि कितनी वैल्यू आएगी। अब आप इसको सोल्व करने बैठ गए तो हो गया, फिर सोल्व ही होगा ये ना। लेकिन एक काम कर सकते हैं अपन, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 1.1 की पावर 10,000 है, इसको अपन ऐसा भी तो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि अपन 1 प्लस 0.1 की पावर 10,000 लिख सकते हैं। 1 प्लस 0.1 की पावर 10,000 लिख सकते हैं। अपने को ये बताना है कि इसमें और इसमें कौन बड़ा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अपन जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस a की होल पावर n का n से 0 x की पावर n और a की पावर 0 प्लस n से 1 x की पावर n माइनस 1 a की पावर 1 होगा। आगे चलते जाएंगे n से n x की पावर 0 a की पावर n होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1 प्लस 0.1 की पावर 10,000 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब देखिए यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 10,000 है, c 0, x की जगह कितना है। अब आप बात को समझ रहे, एक बार सामने देखेंगे x की जगह 1 है। अरे 1 की पावर आप कुछ भी रखोगे तो हमेशा 1 ही देगा, तो उसको लिखो ही मतलब बार बार। तो अपन क्या करेंगे, 1 को हटा देंगे, 0.1 की पावर कितना आएगा यहाँ पे 0 आएगा, फिर लिखेंगे 10,000 c1। x की पावर तो कुछ भी हो, x की जगह क्या है 1, वो तो 1 ही देगा, 0.1 की पावर 1 हो जाएगा, 10,000 आगे आएगा, c2 आएगा, 0.1 की पावर 2 आएगा। आपको पता भी है जितना लटका हुआ उतना ऊपर आता है, जितना लटका हुआ उतना ऊपर आएगा। आगे चलते जाएंगे, लास्ट में वैल्यू क्या आएगी 10,000 c 10,000 आएगा, और a की पावर 0.1 की पावर 10,000 आ जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल सब होगा। अब देखिए यहाँ पे अगर बात करें अपन, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 हो गई, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, बहुत बढ़िया, ये 1 हो गया है। 10,000 c1 की वैल्यू कितनी होती है 10,000 ही होती है, होगी कि नहीं होगी, इनटू 0.1 आएगा। और इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है आपको, मैं आपको बता दूं इसी से पता चल जाएगा, इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है आपको। और लास्ट वाली वैल्यू को भी लिख दो आप, ये तो हो जाएगा 1 और ये 0.1 की पावर कितना आएगा 10,000 हो जाएगा। सोल्व करने की जरूरत क्यों नहीं है वो बता रहा हूं मैं आपको। आप मेरे को बताओ ये कितना होगा, 1000 होगा, नहीं होगा क्यों होगा, बिल्कुल 1000 में 1 ऐड करेंगे तो 1,001 आएगा, ये तो 1000 ही है, यानी कि 1000 प्लस कर रहे हो आप, और ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, होता जाएगा होता जाएगा। क्या आप मेरे को बता सकते हो कि जो ये वाली वैल्यू आएगी वो 1000 से ज्यादा आएगी, बिल्कुल आएगी सर। तो यहाँ बोल सकता हूँ मैं ये आपका 1,000, इसको 1,000 पहले लिख दिया प्लस का 1
चलो पहले लिख लो 1001 लिख लो ना इसको। 1001 आ गया है प्लस ऐसे जो भी आ रहा है वो लास्ट में 0.1 की पावर 10,000 है कि नहीं? बिल्कुल है सर। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि कौन बड़ा है, अपन बोल सकते हैं हेंस ये वाली वैल्यू बड़ी होगी। किससे बड़ी होगी? 1.1 10,000 की बड़ा होगा 1000 से। मेरी बात समझ में आ गई होगी? एक बार यस और नो में कमेंट कर दो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि 1.1 की पावर तो बड़ा होगा। जिसके समझ में आया वही कमेंट करेंगे, जिसके समझ में नहीं आया वो नो से कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये टमाटर मोटा ब्रेड खाओ दो ब्रेड। अरे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे चलूं या नहीं चलूं? हाँ बहुत बढ़िया। हाँ जी, अब आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर अपना 11। 11 वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। 11 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड a plus b की होल पावर 4 माइनस a माइनस b की होल पावर 4 एंड ये ओके ओके। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। 11 वाला जो क्वेश्चन है वो क्या मजाक कर रहा है? a plus b की पावर 4, a plus b की पावर 4 माइनस a माइनस b की पावर 4। आपको पता है यहाँ पे दो फॉर्मूले लगने वाले हैं। कितने फॉर्मूले लगने वाले हैं? दो फॉर्मूले लगने वाले हैं। देखो यहाँ पे प्लस वाला लग जाएगा। देखो अपन जानते हैं एक फॉर्मूला लगा देंगे, एक फॉर्मूला लिख देंगे एक बार x प्लस a की होल पावर n का। n से 0x की पावर n, a की पावर 0, n से 1x की पावर n माइनस 1, a की पावर 1 प्लस अप टू सो ऑन। कहाँ तक आएगा? n से nx की पावर 0, a की पावर n हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। अब a प्लस b की होल पावर 4 है, कोई बात नहीं, लिख लेते हैं a प्लस b की होल पावर 4। कैसे लिखेंगे बताओ दीदी, कैसे लिखेंगे? 4 से 0 a की पावर 4 b की पावर 0 होगा कि नहीं होगा? आगे क्या आएगा? 4c1 4c1 आगे क्या आएगा? a की पावर 3 b की पावर 1 4c2 a की पावर 2 b की पावर 2 4c3 a की पावर 1 b की पावर 3 4c4 a की पावर 0 b की पावर 4। ऐसे अपन क्या करेंगे? a माइनस b की पावर 4 निकालेंगे। 4c0 a की पावर 4 b की पावर 0। अब देखना जहां जहां b की पावर ओड आएगी, ओड का मतलब 1 पावर 3 पावर। आप मेरे को ऐसे बताओ ओड का मतलब होता है विषम संख्या। ओड का मतलब क्या होता है? विषम संख्या। बात को समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? अरे बोलो क्या बोल रहा हूं मैं कि पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितनी है? 3 है, यानी कि ओड है। और ओड का मतलब यानी कि विषम संख्या है। और आपको पता है -1 की पावर अगर मैं 3 कर दूं तो नेगेटिव आता है, -1 की पावर 5 कर दूं नेगेटिव आता है, -1 की पावर 1 में तो नेगेटिव आता है। बात को समझ रहे हो? यानी कि ओड पावर्स, यानी कि अगर विषम पावर में होती है, घात में विषम होता है, तब वो वैल्यू क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? नेगेटिव आ जाती है। अब बात को समझना यहाँ पे एक सेकंड रुकना।
जस्ट 1 सेकेंड रुकना एक बार। हाँ अब देखो यहाँ पे नेगेटिव की पावर ओड होगी तो वो क्या देगा, नेगेटिव देगा। मेरी बात को समझ रहे हो? नेगेटिव की पावर विषम पावर होगी या फिर ओड पावर होगी। विषम का मतलब ओड 1 3 5 7 9 11 13 15 17 ऐसे। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे b की पावर जहां जहां ओड होगी, ओड का मतलब विषम होगी, वहां वहां नेगेटिव होगा। यानी कि b की पावर 1 है तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा नहीं आएगा। बात को समझ रहे हो? अरे मैं ऐसे लिखूंगा -b की पावर 1 लिखूंगा। अरे लिखूंगा ना, जब लिखूंगा तो ये क्या देगा, ये नेगेटिव देगा, तो मैं डायरेक्ट यही नेगेटिव लगा रहा हूं। कहां लगा रहा हूं? यही नेगेटिव लगा रहा हूं और ये b हो जाएगा प्लस 4c2 a की पावर 2 b की पावर 2। यहां नेगेटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि -b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अरे -b का स्क्वायर वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब यहाँ पे -b की पावर आप 3 लिखोगे तो वो क्या देगा, नेगेटिव देगा, यानी कि ये नेगेटिव आएगा। 4c3 a b की पावर 3 और ये पॉजिटिव देगा क्योंकि b की पावर विषम पावर है तो a की पावर 0 b की पावर 4। एक बार यस और नो में कमेंट करो कि ये नेगेटिव पॉजिटिव वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या, ताकि मैं आगे चलूं। ओके ओके, ये बोल रहा है सर लिंक अभी आया था लिंक, मैंने अभी लिंक भेजा है तेरे को। मैंने क्या बोला था, स्कूल में आना रहे, अभिषेक को बोला था ना स्कूल में आने बात करना, तो अभी आया था। कल आएगा तेरा आज का लिंक, मैं क्या पूछूं? हाँ अब देखो यहां से, हाँ वही नेगेटिव होगा, लेकिन ध्यान रखना जहां पे ओड पावर है यानी कि विषम पावर है वो नेगेटिव है तभी नेगेटिव होगा। यहां नेगेटिव नहीं था, यहां पॉजिटिव है तो सारे पॉजिटिव होंगे, लेकिन जिसके नेगेटिव लगा हुआ है तो जहां जहां ओड पावर है, यहां ओड पावर है नेगेटिव लगा दो, जहां ओड पावर है नेगेटिव, ओड का मतलब विषम का। समझ में आ गया होगा? बार बार बताने से कोई फायदा नहीं होता। अब देखो इधर, अब आपको क्या करना है, a प्लस b की पावर 4 है और a माइनस b की पावर 4 बीच में क्या है, माइनस है। इस बात को समझना। अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं, अगर मान लो मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख दूं, इसको इक्वेशन क्या लिख दूं, सेकंड लिख सकता हूं। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर दूं इक्वेशन सेकंड से तो क्या मजाक होगी। इधर क्या होगा, a प्लस b की पावर 4 माइनस a माइनस b की पावर 4 होगा। अब देखना ये इससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो जाएगा, ये दोनों भाई साहब ऐड हो जाएंगे, ये दोनों भाई साहब खत्म हो जाएंगे, ये दोनों भाई साहब ऐड हो जाएंगे, ये दोनों भाई साहब खत्म हो जाएंगे। मेरी बात को समझ रहे हो? ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, मैं लिखूंगा ये दोनों ऐड होंगे तो क्या आएगा 2 इनटू, अरे दोनों ऐड होंगे दिस प्लस दिस 2 होगा, 2 इनटू 4c1 a की पावर 3 b होगा, और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 2 इनटू 4c3 a b की पावर 3। आप मेरे को ऐसे बताओ क्या 4c1 की वैल्यू 4c3 के इक्वल होगी? अरे 4c1 की वैल्यू 4c3 के इक्वल होगी, बिल्कुल होगी सर। 2 इनटू 4 a क्यूब b होगा, ये भी 2 इनटू 4 a b क्यूब होगा, दोनों में 8 a b कॉमन आ रहा है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा। आंसर विल बी दिस, आंसर विल बी दिस। अब इसमें एक चीज और पूछा है आपको, देखना आपको इसी फॉर्मूले को काम में लेके भी करना है। आपको पूछा क्या है इसे देखना, इधर देखेंगे एक बार सभी स्टूडेंट्स, मैं क्या बोल रहा हूं। इसमें ये पूछा है कि √3 प्लस √2 की पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 की पावर 4, इस फॉर्मूले का यूज करते हुए इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब आप मेरे को बताओ a की जगह क्या आ गया, √3 आ गया, b की जगह क्या आ गया, √2 आ गया, और वही कॉन्सेप्ट है
क्या मैं इसको 8ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख सकता हूं? अगर बात करें तो आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी है? अरे यही तो है, यही चीज है, यानी कि a की जगह क्या लिख सकता हूं? अगर मैं डायरेक्टली लिखूं तो लिख सकता हूं ना, कितना लिखूंगा? 8 a की जगह क्या लिखूंगा? √3 into √2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब √3 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर हुआ। मेरी बात समझ में आ रही होगी सभी के? ये √2 2 into 8 16 3 है यहाँ पे। ओके, ये कितना हो जाएगा? 8√6 और √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 3 प्लस 2 5 5 को 8 से 40 √6 आंसर होगा। हाँ, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सबके समझ में आ गया। अरे आ गया क्या समझ में? यस या नो? आ गया, जरूर आएगा समझ में, जरूर जरूर आएगा। ये √3 और √2 से रूट का नहीं मिलता, मतलब प्रूव होता है समझ जाता। एक सेकंड रहे, आगे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर आपका 12 वाला देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका जो 12 वाला है वो क्या बोल रहा है? x प्लस 1 की पावर 6 x माइनस 1 की पावर 6, इसकी वैल्यू चाहिए। कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है, मतलब a प्लस सॉरी x प्लस a की होल पावर n का फॉर्मूला क्या होता है? बस वो लिख दो, nc0 x की पावर n e की पावर 0 nc1 x की पावर n माइनस 1 a की पावर 1, ऐसे चलते जाएंगे ncn x की पावर 0 a की पावर n। तो एक ही जैसे फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब यहाँ पे फोकस करें, आप बताओ x प्लस 1 की पावर 6 का क्या हो जाएगा? एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू क्या है? 1 है। जहां जहां a आ रहा है 1 की पावर कुछ भी हो वैसा 1 होगा। 6 x की पावर 6 होगा। a की पावर लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्यों नहीं है? अरे 1 की पावर 0 लिखोगे तो 1 ही रहेगा, और 631 x की पावर यानी x की पावर 5 हो जाएगा। a की पावर को लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे 632 x की पावर 4 633 x की पावर 3 64 x स्क्वायर, आगे कितना है? 65 x 636 x 0 x से 0, लास्ट में क्या होगा? 636 से x की पावर 0 होगा। ऐसे अपन x माइनस 1 की पावर 6 लिखेंगे। यहां देखो, अब देखो अब क्या बात होगी, इसमें होगा पहला आएगा 630 x की पावर 6 माइनस 1 की पावर 0, माइनस 1 की पावर 0 तो सिंपल ये होगा। आगे क्या लिखेंगे अपन? 61 x की पावर 5 माइनस 1 की पावर 1, यानी कि जहां जहां a की ओड पावर आएगी वो क्या देगा? नेगेटिव देगा। जहां जहां a की ओड पावर आएगी वहां वहां नेगेटिव देगा। मेरी बात को समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? हाँ, तो ये क्या देगा? नेगेटिव देगा। अब आगे वाला पॉजिटिव देगा, आगे वाला नेगेटिव देगा, आगे वाला पॉजिटिव देगा, आगे वाला नेगेटिव देगा, आगे वाला क्या देगा? पॉजिटिव देगा।
एक बार यस और नो में कमेंट करो कि ये सेकंड लाइन समझ में आ गई क्या, कैसे आया नेगेटिव और पॉजिटिव। सर -1 की पावर 0 की पावर -1 -1 की पावर 0 1 होता है। ओके, अब ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन आपकी सेकंड हो गई, दोनों को ऐड कर देंगे। जैसे मैं दोनों को ऐड करूंगा तो बच्चों क्या आने वाला है, इक्वेशन सेकंड को ऐड करूंगा, x + 1 की पावर 6 x - 1 की पावर 6, ये वाला तो ऐड हो जाएगा, देखो ये वाला सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 1 आ रहा है कैंसिल हो जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, 5 वाला 1 वाला 3 वाला 5 वाला कैंसिल हो जाएगा, 0 वाला 2 वाला 4 वाला 6 वाला ऐड हो जाएगा। तो इसको ऐड करेंगे तो 260 x की पावर 6, 2632 x की पावर 4, 2634 x स्क्वायर, 266 ना 2636 x की पावर 0 होगा, नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो 2 ये कितना हो जाएगा 1 x की पावर 6, 2 ये कितना होगा 62 6 15 30 15 x की पावर 4, ये भी देखो जब ये 15 होगा तो ये भी 15 होगा, क्यों? क्योंकि 6 = 64 होता है, और x स्क्वायर ये हो गया। अब पूरे में कितना कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, x की पावर 6 15 x की पावर 4, आगे कितना आ रहा है 15x स्क्वायर प्लस का बना है, ठीक है। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि अपन आगे चले। 30 का आ रहा है, अरे तो भाई साहब मैंने 2 कॉमन ले लिया ना, हर्षित कुमावत बेटा मैंने 2 कॉमन ले लिया ना, 30 कहां से आएगा, नहीं आएगा 30, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। मेरी बात को समझ रहे हो? अरे समझ में आ गया ना, चलो चलते हैं, तो समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, बहुत। अब देखो इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा पार्ट और बच गया, क्या बचा है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो करनी है √2 + 1 की पावर 6 √2 - 1 की पावर 6। इस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए, इस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए करना पड़ेगा, टू तो आपका बाहर रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा। अब x की जगह क्या है √2, तो √2 की पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 15 x की जगह कितना है √2 की पावर कितना हो जाएगा 4, 15 √2 की पावर कितना हो जाएगा 2 + 1, सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए ये सोल्व कर सकते हो, ये 8 होगा, ये 8 होगा, ये 4 होगा, ये 2 होगा +1, ये सबको सोल्व करना आता है। अरे एक सेकंड, सॉरी लेट आया था, तो जिसके पास लिंक लेट आया था वो वीडियो में देखना, हो सकता है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिंक लेट आया हो, तो गया नहीं हो, कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे अगर बात करें अपन √2 का मतलब, रूट का मतलब क्या होता है, पावर में 1/2 होती है, पावर में कितनी होती है 1/2, और ये 6 हो गया, पावर की पावर क्या होती है मल्टीप्लाई होती है, तो 6 से कट 3 आएगा तो कितना आएगा 8 आएगा, तो मैंने 8 लिख दिया यहाँ पे। ऐसे इसको सोल्व करेंगे, सबको आता है, ये बचपन की चीजें हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको डिफरेंशिएशन में पढ़ाया हुआ है, x की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है। क्लास का टाइमिंग 8:20 पे है, ठीक है, क्लास का टाइमिंग, और मैं 5 मिनट लेट हो जाऊं चाहे 10 मिनट लेट हो जाऊं, इससे ज्यादा लेट नहीं होगा, अगर इससे ज्यादा लेट होऊंगा ना मैं, तो आपको मैसेज आ जाएगा कि लेट हो गया हूं। समझ में आ गई?
हाँ, ये कोई मशीन है, ये कोई वो नहीं है कि धक्का लगा के चल रही मशीन में, टाइम लग सकता है 5 मिनट। ओके, अब देखिए यहाँ पे तो कितना हो जाएगा ये समझ में आ गया सबके। 2 8 प्लस 60 प्लस 30 प्लस का 1 हो गया है 90 90 99 का डबल कितना होगा 198। तो आंसर आ गया 198। ठीक है 198, यही आपका क्या आंसर। अब आगे बात करते हैं कुछ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये डिविजिबल होगा क्या। अरे ये तो पीएमआई वाला क्वेश्चन आ गया। अरे ये तो पीएमआई वाला क्वेश्चन आ गया। आया कि नहीं आया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 तो पीएमआई वाला क्वेश्चन आ गया। 14 को चेक कर लेते हैं एक बार अपन। 14 वाला क्या बोल रहा है, चलो 14 बोल रहा है प्रूफ कीजिए। ठीक है जी, प्रूव दैट r = 0 और क्या बोल रहा है n 3 की पावर r NCR इक्वल टू क्या होना चाहिए 4 की पावर है। कोई बात नहीं, कोई बात देखना, मैं LHS लेके चलूं, बोलो। बिल्कुल ले सकता हूं सर। LHS के साथ क्या बोल रहा है r = 0 n होगा 3 की पावर n NCR। एक बात को समझना आप लोग बढ़िया तरीके से। यहाँ पे अगर मैं r की वैल्यू 0 रख दूं तो 3 की पावर 0 होगा कि नहीं होगा। अरे बोलो, देखिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ऐसे नहीं लिख रहा हूँ, NC0 लिख रहा हूँ। ओके, r की वैल्यू क्या लिखूं पहले। देखिए इसका मतलब क्या होता है सिग्मा, और सिग्मा को क्या बोलते हैं समेशन। समेशन हिंदी में क्या बोलते हैं योग करना, ऐड करना। अरे योग आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, सिग्मा fi अपॉन सिग्मा fi। सिग्मा का मीनिंग क्या होता है ऐड करना। देखिए इसके अंदर बहुत नंबर ऑफ टर्म्स ऐड है बाय डिफॉल्ट। कैसे कैसे ऐड है, r की वैल्यू 0 होगा तो क्या आएगा NC0 3 की पावर 0 आएगा। अरे आएगा नहीं आएगा, लेकिन r की वैल्यू 0 नहीं रखने, कहां तक जाना है n तक जाना है। 0 से लेके कहां तक जाना है n तक। ये भी अब अगली वैल्यू क्या रखेंगे r की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आएगा NC1 3 की पावर। अरे बोलो, अरे यहाँ पे r 1 लटका दिया तो यहाँ पे भी तो 1 लटका तो ना NC2 3 की पावर 2 NC3 3 की पावर 3 ऐसे चलते जाएंगे NCn 3 की पावर n। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे इस क्वेश्चन में। क्या दिमाग लगाना आपको, मैं जब x + y x + a की होल पावर n लिखता हूं तो पहले क्या आता है NC0 x की पावर n a की पावर 0, यानी कि a की पावर 0 होता है। तो कोई बताएगा ये 3 वाली वैल्यू है a की पावर 0। अगली स्टेप क्या है NC1 x की पावर n माइनस, एक सेकंड, अगली स्टेप आएगी NC1 x की पावर n माइनस a की पावर 1। यहाँ पे अगर इस सीरीज को देखोगे ये तो सही है NC0 NC1 NC2 NC3 अप टू NCn, लेकिन 3 की पावर 0 यानी कि ये 3 जो आ रहा है वो a है या x है। बताओ a है या x है। अरे जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, a है। अब मेरे को कोई बताएगा इसमें x कितना है। अरे 0 नहीं होगा, अरे घबराई है। अगर 0 कर दिया तो 0 की पावर n कितना हो जाएगा पूरा ही 0 हो जाएगा। यहाँ पे 0 की पावर n कर दिया पूरा ही 0 हो जाएगा। कितना होगा 1 होगा। कितना होगा 1 होगा। तो क्या मैं इस सीरीज को ऐसे बोल सकता हूँ, देखना मैं ऐसे बोल रहा हूँ
सर x की जगह तो लिख दो 1 और a की जगह क्या लिख दो सर 3 लिख दो। अरे क्या लिख सकता हो ना? अरे बोलो तो सही हो। अरे कहने का मतलब है x की जगह तो 1 लिख दो, a की जगह 3 लिख दो और पावर में कितना आएगा n आएगा। 1 + 3 कितना होता है 4, 4 की पावर n क्या है सारा। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। और ये क्या हो गया आपका RHS होगा। एक बार स्क्रीनशॉट लो और यस और नो में कमेंट कर दो कि सर हमारे समझ में आ गया। जी गुरु जी 2 बार जी पे लगाता है। उपसर्ग पढ़ते दोनों पढ़ेगा क्या तो आज ही है। उपसर्ग भी आज ही पढ़ ले, पढ़ते भी आज ही पढ़ ले, सफिक्स प्रीफिक्स सब पढ़ेगा आज ही। हाँ जी। अब आगे चलते हैं अपन। अपना एक क्वेश्चन और बच गया है। 64 से क्या होना चाहिए डिविजिबल होना चाहिए। ओके ओके वो ऐसे बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा था 13 वाला। 13 वाला बच गया था। क्या था मैंने इसको स्टेटमेंट को पीएल कर लिया। मैंने कौन से चैप्टर में पढ़ाया था 4 चैप्टर में पढ़ाया था। 6 की पावर n + 1 6 की पावर n + 1 प्लस का माइनस का 8n माइनस का 9n और वो डिविजिबल होना चाहिए 64 से। किससे होना चाहिए 64 से डिविजिबल। कोई बात नहीं रिजवाना, ठीक है। मैं आपकी बात को समझ गया। आपसे कुछ पूछा गया था या आपने कुछ पूछा था उसका आंसर दिया था, लेकिन आगे से ओके। अब देखिए यहाँ पे 64n लिखा मैंने क्योंकि वो मल्टीपल की बात करें, चाहे फिर किसकी बात करें डिविजिबल की बात करें। ध्यान रखिएगा यहाँ पे बोल रहा है कि n इज द पॉजिटिव इंटीजर। n इज द पॉजिटिव इंटीजर का मतलब जानते हो n इज द पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव होना चाहिए, क्या होना चाहिए +1 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि देखो नेगेटिव वैल्यू होती है, यानी कि मैं बोलता हूं धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक या पॉजिटिव इंटीजर। धनात्मक का मतलब पॉजिटिव और इंटीजर का मतलब पूर्णांक। वैसे देखिए 1 से स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कहां तक जाएगा हमारे जाएगा पॉजिटिव। अब आप n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 + 1 2 हो जाएगा। 64 से डिविजिबल होगा। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करना, मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। हाँ जिसके पास ये क्वेश्चन ट्राई करना। ये 4th चैप्टर जैसा क्वेश्चन है, बाकी का कल पढ़ेंगे। टाइम आउट हो गया। कल 8.2 एक्सरसाइज कराऊंगा, कल 8.2 एक्सरसाइज कराऊंगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का ट्राई करना। 9 नहीं है 9 कहाँ है? अच्छा यहाँ पे 9 है। ओके ओके यहाँ 9 है, यहाँ पे 9 है, ठीक है। ओके थैंक यू सो मच, थैंक यू। बाकी कल पढ़ेंगे। कल टाइम से आ जाना क्लास में, ध्यान रखना। आज वो क्या पता है हिंदी मीडियम में लिंक लेट गया था, सही हिंदी मीडियम में लिंक लेट